हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में और सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए। आज जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी थी, फर्स्ट हाफ में मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हुई, के बाद में बीच में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो गया और साइडवेज भी चला गया था, और अंत में जो रिकवरी आई है वो क्यों आई है, इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हमारा जो लेवल्स होगा कल के लिए वो क्या होगा। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कल डिस्कस किया था उसके बारे में बात करता हूँ। तो हमने जो पिछले दिन के सेशन में बात किया था कि नीचे एक हमने सपोर्ट लगाया था 24,930 के आसपास। ओके, और हमने ये बोला था कि एक बार मार्केट फिर से इसको टच करेगा। आप देखो कि इस तरीके के मैं तीर भी लगा के रखा था। एक बार मार्केट इसको, ये जो लो है, इसको फिर से टच करेगा, और टच करने के बाद ही आपको अगर जी बुलिश प्राइजेक्शन दिखे, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे तो किस तरीके से प्राइजेक्शन बनाया है, मतलब कि लोअर लोअर बनाया, सॉरी हायर हाई बनाया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर इसके जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, फिर हायर हाई बनाने लगा। तो अगर इस तरीके से बनाता है तो एक ऊपर की ओर जा सकता है। ओके, ऊपर जाने का जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था यूरोपीय संघ और भारत की जो ट्रेड डील हुई है वो सबसे बड़ा ट्रिगर था। और शॉर्ट कवरिंग भी आई है। आप देखो तो बैंकिंग का सबसे बड़ा रोल रहा है यहाँ पे। बैंकिंग करीब 732 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिला है बैंक्स में। ओके, एक्सिस बैंक अगर आप देखो तो करीब 5% के आसपास ऊपर था। कि एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आया था थर्ड क्वार्टर का, वो काफी शानदार था। इस वजह से बैंकिंग की तरफ से सपोर्ट देखने के लिए मिला निफ्टी में। तो हमारा डिस्कस सिर्फ यही था पिछले दिन का, एक बार यहाँ पे टच करेगा और वहां से बाउंस करेगा। हमने बोला था कि इसको ब्रेक करने के चांसेस कम है, और एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से मार्केट ने बिहेवियर दिखाया है। ओके, और हमने बोला था कि फ्रेश सेलिंग जो है ना 24,924 इसके नीचे ही आएगी। ओके, ये तो हो गया पिछले दिन का एनालिसिस। अब आगे क्या हो सकता है वो हम बात करेंगे। अभी भी आप देखो तो मैं 15 मिनट के कैंडल पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इस ट्रेंड लाइन के सहारा लेकर के ये आसानी से ऊपर जा सकता है तरीके से। ओके, अगर मैं बात करूं तो अभी भी आप देखो तो एक बड़े रेंज में ही है निफ्टी, इस रेंज में, इस रेंज में ही है निफ्टी। ओके, तो आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, यानी कि कल के लिए हमारा क्या व्यू रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंट लगाऊंगा। आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ओके, ये जो है क्लोजिंग पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आप नीचे देखो इसके, तो एक नीचे की ओर जब इसको ये ब्रेक किया तो ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंट का, ये सपोर्ट का काम करेगा। सॉरी, ऊपर वाले जो है ना, ऊपर वाले रेसिस्टेंट का काम करेगा। डिपेंड करेगा कि मार्केट गैप खुलता है या गैप अप खुलता है, उस हिसाब में सपोर्ट और रेसिस्टेंट बदल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इस एरिया पे एक सपोर्ट मार्क करते हैं 25,150 के आसपास। ओके, तो ये हमारा सपोर्ट होगा। हमारा व्यू क्या होगा कल के लिए। कल के लिए जो हमारा व्यू होगा कि
मान लो कि निफ्टी इस एरिया में खुलता है कहीं, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के नीचे खुलता है, इस बॉक्स के अंदर खुलता है, तो हमारा व्यू क्या होगा? हमारा व्यू सिंपल होगा। हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे निफ्टी का कि ये इस एरिया पे सपोर्ट ले 25,150 के आसपास, वहां से अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है और उसको ब्रेक करता है तो हम ऊपर की ओर आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर अगर मैं देखूं तो जाने के लिए तो सीधा इस एरिया तक आ सकता है, जो कि ऊपर में यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल पे 25,390 के आसपास 200 ईएमए है। ओके, तो यहाँ तक आ सकता है और ऊपर में इस सपोर्ट, ऊपर में ए रेसिस्टेंट एरिया भी है 25,425 के आसपास या 400, तो इजिली वो वहां तक पहुंच सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? तो गैप डाउन के लिए था। अगर क्या होता है कि गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप खुल जाता है तो क्या होगा? गैप अप खुलने के साथ में पहला जो हमारा व्यू होगा, मान लो कि इस एरिया के आसपास गैप अप खुलता है, एक बॉक्स में बना लेता हूँ, इस बॉक्स के आसपास गैप अप खुलता है, तो हमारा यही व्यू होगा कि हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे कहाँ पे? इस एरिया पे आने के लिए, इस सपोर्ट पे। इस सपोर्ट पे अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो सीधा 25,425 के आसपास हमारा टारगेट होगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है गैप अप में? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि गैप अप खुलने के साथ में ये क्या करेगा कि ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही गैप अप खुला, खुलने के साथ में ऊपर जाना शुरू कर देगा और यहाँ पे जो 200 ईएमए है वहां से रिजेक्शन ले सकता है, या तो सपोर्ट एरिया है 25,430 के आसपास, वहां से रिजेक्शन ले सकता है। तो उस सिनेरियो में हम बाइंग को अवॉइड करेंगे। ओके, अब मैं बात करूं तो इसमें स्ट्रॉन्ग थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूं 1 आवर के कैंडल पे। ओके, तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा 25,800 के आसपास, तब तक निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस बनी रहेगी, क्योंकि अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये इस जोन में आ जाएगा, ये जो बड़ा सा जोन है इस जोन में फिर ट्रेड करना शुरू कर देगा। और अगर इस जोन को भी ऊपर निकलना है तो निफ्टी को इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तब निफ्टी में स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। 25,770-80 के ऊपर ये ट्रेड करना चाहिए, तब ये आराम से जो ऊपर रेजिस्टेंट एरिया है ये वाला ऑल टाइम हाई, तो आराम से आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेश सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश सेलिंग इसके नीचे ही आएगा 24,930 925 के नीचे ही फ्रेश सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं सेंसेक्स के। सेंसेक्स में भी मैंने सेम निफ्टी में जो बताया था उसी तरीके से मेरा व्यू था। तो आप देखो कि सेंसेक्स भी इस लेवल पर टच करने के लिए आया और वहां से एक ऊपर की ओर चला गया। इसमें भी मेरा जो एनालिसिस रहेगा बिल्कुल निफ्टी की तरह ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आज का क्लोजिंग हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वैसे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अगर आप देखो तो नीचे खुलता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है ग्रीन, तो हम ऊपर की ओर जा सकते हैं और ऊपर आपको एक ऊपर लेके आ सकता है एरिया पे 83,713 के आसपास। दूसरा, अगर
गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है तो हम वेट करेंगे सेंसेक्स में इस सपोर्ट पे आने के लिए, बाद ऊपर की ओर बाइंग साइड में। अगर क्या होता है कि गैप डाउन खुलने के बाद में ये जो सपोर्ट एरिया है 81,400, अगर इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से आ सकता है। तो ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उस ट्रेंड लाइन के आसपास से आ सकता है, फिर इसको ब्रेक करता है तो जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखा है यहाँ पर आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। तो आप देखो कि जब यहाँ से ऊपर गया तो इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट, फिर से इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट, ये चीजें हो सकती है। प्रेस सेलिंग सेंसेक्स में भी इसके नीचे ही आएगा, 81,123 के नीचे ही आपको प्रेस सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आज कैंडल बना है वन डे टाइम फ्रेम पे। मुझे नहीं लगता कि अभी 1-2 दिन कोई ज्यादा गिरावट आने वाली है। ये एरिया में एरिया काफी सपोर्ट एरिया है, 81,148 50 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये था हमारा व्यू सेंसेक्स में और निफ्टी में। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है सेंसेक्स कहाँ जाएगा और निफ्टी में कल क्या व्यू होगा आपका। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।